हेलो, आप सभी को द विकी ट्रेड में स्वागत है। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बेसिक कोर्स का जो सेशन 2 है। उसमें आगे जाएंगे हम। पहले सेशन में हम बात कर रहे थे कि कुछ बेसिक टर्म्स, स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से सम बेसिक टर्म्स, और आज भी हम सब बेसिक टर्म्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। पर ये जो हमारे टर्म्स है वो स्ट्रक्चर नहीं, वो हम स्टॉक मार्केट के जैसे जैसे हम इन्वेस्टर ट्रेडिंग करते जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड है, नॉट स्ट्रक्चर इट इज इनसाइड द स्टॉक मार्केट, वो अंदर ही हम यूज़ करते हैं। तो पहला टर्म हमारा ये है कि आईपीओ। आईपीओ इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसा कि हमने पिछले सेशन में जाना कि कोई भी एक स्टार्टअप जो पहले एंजल इन्वेस्टर हुआ या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट हुआ, और एनी टाइप ऑफ बड़ा सा एक पर्सन है जो कि ऐसे स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, उनसे पैसे लेकर वो एक बड़ा सा कंपनी बन गया। पर एक कंपनी तो बन गया, पर इसका जो मार्केट एरिया है उसको भी एक्सपांड करना है, उसको भी कंपनी के अंदर अंदर नई नई चीज़ें लानी है। तो इसीलिए उसको तो बहुत सारे पैसे फिर से ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो बहुत सारे पैसा है, इसको रेज करने के लिए वो तो स्टॉक मार्केट आते हैं। और जब वो पहली बार स्टॉक मार्केट आते हैं, पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करते हैं, क्योंकि जो वो एंजल इन्वेस्टर है और एनी इन्वेस्टर जो उनके स्टार्टअप में पैसा लगा हुए थे, वो कैसे इन पे पैसा को निवेश किया, क्योंकि वो जो कंपनी के शेयर है, एक कंपनी के शेयर हमेशा 100% होता है। वो शेयर में कुछ हिस्सा वो उन इन्वेस्टर को दिया, उस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो उन सभी को दिया, और इससे बदले उनसे कुछ पैसा रेज किया, कुछ ओके पैसा रेज किया। इसी तरह जब और पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो स्टॉक मार्केट में आए, और वो जो पिछले वाला फंडा था, वो जो पिछले वाला था ना, वही सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी यूज़ होता है कि लागू होता है कि वो भी पब्लिक को कुछ शेयर देंगे और पब्लिक से कुछ पैसे लेंगे। वो जब पहली बार होगा तभी इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को ऑफर हो रहा है इनिशियल स्टेज में, प्राथमिक स्टेज में। सो नाउ जब वो पहले एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी था, वो अब पब्लिकली ओन्ड कंपनी, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हो गया। तो इसके बाद हम दूसरे टर्म में आएंगे, जो है वो ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। सो ऑफर फॉर सेल में क्या होता है ना, जब शेयर होल्डर्स को अपने शेयर को पब्लिक में बेचना पड़ता है। सी शेयर मार्केट के आने से पहले एक कंपनी में कौन कौन होते हैं, जो वो को फाउंडर्स है, 2 या 3 हो गए को फाउंडर्स, और इनसे इनको छोड़ने के बाद वो जो 2-3 इन्वेस्टर हो गए, वो भी है शेयर होल्डर के रूप में। सो जब वो 6 लोग मिल गए, फिर भी कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो वो पब्लिक में आए। तो वो जो 6 लोग हैं ना, वो अपने कुछ हिस्से जो है अपनी शेयर होल्डिंग में जो है, वो शेयर होल्डिंग का कुछ हिस्सा वो पब्लिक को ऑफर करेंगे और पब्लिक से पैसे लेंगे। अगर वो छः छः जो थे, सपोज वो 6 जन लोग अपने हिस्से से, अपने शेयर होल्डिंग से 2% शेयर पब्लिक को ऑफर किए, तो फिर पब्लिक को आगे 12%, 12 वो अपने पास में 88, टोटल इनके पास 88% है, और स्टॉक मार्केट में पब्लिक के लिए 12% है। तो इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल, मीन्स वो ऑफर कर रहे हैं बेचने के लिए, अपने शेयर को बेचने के लिए, कि पब्लिक आप प्लीज़ इनसे शेयर खरीद लो और उनको कुछ पैसे दे दो। इसके बाद आते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ हो गया, वो प्राथमिक स्टेज में, इनिशियल स्टेज में पब्लिक को ऑफर कर लिया, कंपनी स्टॉक मार्केट में अब ट्रेड हो रहा है, पर फिर भी कंपनी को फिर से ज़्यादा पैसा और ज़रूरत पड़ने लगी। तो ये पॉइंट में क्या होगा ना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होगा, वो फिर से अपने शेयर होल्डिंग शेयर्स को
और कुछ ज़्यादा शेयर्स को पब्लिक को देने लग गए। पहले अगर 100% शेयर होल्डिंग से 100% शेयर से आईपीओ में वो 20% डाइल्यूट की दी थी, 20% पब्लिक को बेच दिए थे। दैट मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, आईपीओ के बाद अब कंपनी के पास 80% शेयर थे और पब्लिक के पास 20% शेयर थे। पर अब जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी, वो एफपीओ में आ गए और 10% ज़्यादा वो पब्लिक को दे दिए। तो एफपीओ के बाद अब कंपनी के जो शेयर होल्डर और को फाउंडर है, उनके पास 70% रह गया और पब्लिक में वो 20 थे और ये 10% ऐड हो गए, 30% कम पब्लिक को चला गया। इससे बाद आता है बोनस शेयर। सो बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर्स आर द एक्स्ट्रा शेयर्स दैट ए कंपनी गिव्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अगर एक कंपनी ने कुछ मुनाफा किया तो कंपनी, जो भी कुछ अच्छे कंपनी है ना, वो जो शेयर होल्डर्स है उनको भी मुनाफा का कुछ हिस्सा ऐसे ही खुशी से दे देते हैं। जैसे कंपनियों में भी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो कर्मचारियों हैं उनको भी फेस्टिवल में कुछ बोनस दिया जाता है ना, खुशी से। इसी तरह जब एक कंपनी को गेन होता है, लाभ होता है, तो वो कुछ शेयर, वो तो रुपए नहीं दे पाएगा, रुपए दे पाएगा, आई एम सॉरी, रुपए दे पाएगा, पर अभी हम बोनस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो वो अपनी कुछ शेयर को बोनस के तरह अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो भी इसका शेयर होल्डर है, वो पब्लिक है या को फाउंडर है और या इन्वेस्टर है, जो भी टाइप का है, वो उन सबको देगा। तो इसे कहते हैं बोनस शेयर। इसके बाद में हम आएंगे डिविडेंड। सो वो जो मैं कह रहा था ना, पैसे या पैसे दे सकता है, इसको कहते हैं डिविडेंड। जब एक कंपनी को कुछ लाभ होता है, वो चाहे तो बोनस शेयर दे सकता है, चाहे तो वो डिविडेंड भी दे सकता है। ये डिविडेंड क्या है ना, अगर मैं एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास एक कंपनी का कुछ शेयर है, सपोज 100 शेयर है, 100 शेयर से, और कंपनी को मुनाफा हुआ तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो डिविडेंड देगा। एक शेयर का 2 रुपया डिविडेंड देगा, तो 100 शेयर का 200 रुपया डिविडेंड देगा, तो वो मेरे को 200 रुपये मुनाफा देंगे, 200 रुपये डिविडेंड देंगे। इसके बाद आएगा राइट इशू। ये राइट इशू क्या है ना, जो अगर एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ी, एडिशनल कैपिटल, कुछ एक्स्ट्रा पैसा, से व्यवसाय में पैसा का हमेशा ज़रूरत होता है। अगर कंपनी को फिर से कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, पर कंपनी ने सोचा कि वो पूरे पब्लिक के पास नहीं जाएगी, ओके, पर उन लोगों को पास जाएगी जिन लोगों को उस कंपनी पर भरोसा है। सो वो कैसे जानेंगे? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मैं एक रिटेलर हूँ, मैं एक निवेशक हूँ। अगर मैं एक कंपनी का कुछ शेयर खरीद कर रखा है, तो क्यों खरीद कर रखा है? क्योंकि मुझे उस कंपनी पर विश्वास है, कि आस्था है कि ये कंपनी एक दिन बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा कर मुझे देगी, एक दिन ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। तो कंपनी ने देखा कि ये एक निवेशक है जो कंपनी पर ट्रस्ट करता है, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर करता है, पर ये ऑफर करता है कि जो मार्केट प्राइस है उसके लो पे, उसके नीचे से दाम पे आप हमसे कुछ शेयर अधिक खरीद लो। सपोज कि एक कंपनी, सपोज 500 रुपये में अभी ट्रेड हो रहा है मार्केट से, तो कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, सपोज वो मुझे ऑफर कर रहे हैं कि चलो आप 490 में खरीद लो। ओके, सो दिस इज कहते हैं राइट इशू। देन कमिंग टू द आते हैं फिर बाईबैक शेयर। ये बाईबैक शेयर क्या होता है कि जब कंपनी को पैसा की ज़रूरत थी, तो वो स्टॉक मार्केट में आए, पब्लिक को शेयर दी और पब्लिक से इन्वेस्टमेंट ली। पर अब कंपनी फुली ग्रोन अप हो गया है, वो ऑटोमेटेड हो गया है, उसको अब पैसों की ज़रूरत नहीं है। एक कंपनी के लिए हमेशा
उसको एक फाउंडर के लिए, कंपनी नहीं, एक फाउंडर के लिए हमेशा शेयर्स बहुत मायने रखती है। ओके, रुपया नहीं, शेयर्स बहुत मायने रखते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि वो शेयर्स अपने पास ही रखे। तो जब वो कंपनी को, जब वो फाउंडर को अब पैसों की ज़रूरत नहीं है तो वो चाहेगी कि वो अपनी शेयर्स फिर से वापस कर ले और इन्वेस्टर को अपने पैसा लौटा दे। इसे कहते हैं बायबैक शेयर। ओके, सो वो जो पब्लिक थे वो उनको उनसे ऑफर करेंगे कि हम अपने शेयर बाय बैक कर लेंगे, हम अपने शेयर ले लेंगे और बदले में आप ये पैसे अपने आप जो इन्वेस्ट कर रहे थे और एक स्पेसिफिक रेट से आप ये पैसे ले जाइए। सो इसे कहते हैं बाय बैक शेयर। तो इसके बाद आते हैं स्टॉक स्प्लिट। वो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है ना, कभी कभी एक कंपनी उसका शेयर इंक्रीज करने के लिए कुछ एडिशनल शेयर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। क्या इसको आसान भाषा में समझेंगे तो सपोज एक कंपनी का टोटल 100 शेयर है, वो कंपनी अपने पास 90 शेयर रखे और 10 शेयर को मार्केट में डाइल्यूट कर दिए। दैट मीन्स अभी स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का 10 शेयर्स वो ट्रेड हो रहा है। ओके, सो कंपनी ने अब चाहा कि कुछ हम एडिशनल शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे। तो वो जो शेयर अभी मार्केट में है, एक शेयर को वो स्प्लिट कर दी, मीन्स वो डिवाइड कर दी 10 शेयर्स में। सो अभी मार्केट में कितना शेयर हो गए, 10 इंटू 10 100 शेयर्स हो गए। पर इसका वैल्यू भी डिवाइड हो जाएगा। सपोज स्प्लिट होने से पहले ये कंपनी का शेयर, एक शेयर का वैल्यू थी 500 रुपया। अब ये स्प्लिट हो गया, एक शेयर हो गया एक शेयर हो गया 10 शेयर्स। तो अभी टोटल कितना हुआ 100 शेयर्स। तो 100 शेयर का 500 रुपीज, ओके 500 रुपीज। तो एक एक शेयर का कितना वैल्यू हुआ 5 रुपीज, 5 रुपया। सो इसे कहते हैं इट इज़ मीन्स ये जो होता है ना, ये एक प्री डिटरमाइंड रेशियो, वो जो कंपनी का बोर्ड में जो फैसला होता है, एक रेशियो में, एक अनुपात में ही ये स्टॉक स्प्लिट होता है। सो इसके बाद आएगा बियर मार्केट एंड बुल मार्केट। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, वो कई दिनों से ऊपर जा रहा है, ग्रीन कलर में है, उसे कहते हैं बुल मार्केट। मीन्स निवेशकों ने अपना पैसा लगा रहे हैं, ये मार्केट के अंदर डाल रहे हैं अपना पैसा, तो मार्केट ऊपर ही ऊपर चले जा रहे हैं, इसको कहते हैं बुल मार्केट। पर जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन हुआ, कोई वार आ गया, कोई बड़ा सा जो कोरोना थे ना, वो कहीं बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस वो, ओके, वो आ गया, तो मार्केट क्रैश होने लगी, मार्केट नीचे गिरने लगी। जब वो कई दिनों तक मार्केट गिरने लगी इस रेट में है, तो इसे कहते हैं बियर मार्केट। इसके बाद है अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट हमको, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था ना, सेबी है, सेबी ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए है। ये स्टॉक मार्केट का ट्रांसपेरेंसी जो है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए है, क्योंकि एक स्टॉक मार्केट में बहुत टाइप का ओके, बहुत प्रकार का इंसान लोगों है, बहुत प्रकार का इंस्टीट्यूशन भी है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशकों है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII वो भी है। कुछ हम जैसा छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स भी है, कुछ बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स भी है। ओके, सो सबके खातिर मीन्स एक जो बड़ा सा मार्केट है ना, जब एक बड़ा सा युद्ध हो रहा है, एक बड़ा सा मार्केट चल रहा है, अगर इसमें किसी का लॉस होगा तो हमेशा वो आप आदमी का ही होता है। जो रिटेल ट्रेडर है ना, छोटे मोटे बिजनेसमैन, छोटे मोटे ट्रेडर, छोटे मोटे लोग, उन्हीं का ही लॉसेस ज़्यादा होता है। तो इनके जो इंटरेस्ट है, इनको सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूल है, वो है अपर सर्किट और लोअर सर्किट। जब कोई स्टॉक में एक दिन
बहुत ही बड़ी संख्या में बाइंग और सेलिंग ऑर्डर लग रहा है, तो वो जो स्टॉक है वो बहुत जल्दी हलचल होने लगती है। जब वो ऊपर जाएगा तो अपर सर्किट लग जाएगा, जब वो नीचे जाएगा तो लोअर सर्किट लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि अपर सर्किट लग जाएगा तो इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा सकती, और वो इंट्राडे मीन्स उसी दिन होना चाहिए। ओके, और वो नीचे जा रहे हैं तो लोअर सर्किट लग गया, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है ना, इसके नीचे स्टॉक नहीं जा सकती। एग्जाम्पल के दौर में समझिए तो एक स्टॉक का प्राइस 500 रुपया है, इसका अपर सर्किट है 550 और लोअर सर्किट है 450। सो अगर बहुत सारे बाइंग और सेलिंग ऑर्डर एक दिन उस स्टॉक में आ जाएगा, और बाइंग ऑर्डर सपोज आ गए और स्टॉक बढ़ते गया, पर 550 के ऊपर ये नहीं जा सकता है, और सेलिंग ऑर्डर आ गया और नीचे गया, पर 450 के नीचे ये नहीं जा रहा, ये नहीं जाएगा। तो ये किस लिए है ना, ये जो एक्सट्रीम प्राइस वोलाटिलिटी, ये प्राइस अगर ज़्यादा वोलाटाइल, प्राइस अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो रिटेलर के ही लॉस होगा। तो इसी लॉस को बचाने के लिए, ओके, मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये अपर एंड लोअर सर्किट है। इसके बाद आते हैं ऑल टाइम हायर लो। ऑल टाइम हायर लो मीन्स जिस दिन से एक स्टॉक लिस्टेड हुआ है मार्केट में, उसी दिन से लेकर आज तक ये मार्केट कितना ऊपर गया है, कितना लो गया है, कितना मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, इट इज ये इसको हम ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो कहते हैं। और इसके बाद 52 वीक हायर लो, 52 वीक हायर लो, जैसे वो ऑल टाइम था इसी प्रकार से ये 52 वीक, इसका मतलब है सिर्फ आज के दिन से पहले एक साल तक, एक साल मीन्स 52 वीक, वो दोनों सेम चीज़ है। सो आज के दिन से एक साल तक वो स्टॉक कितना ऊपर गया था, कितना नीचे गया था, ये था 52 वीक हायर लो। इसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मीन्स सब एक स्टॉक किसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, मुझे मेरा प्रेडिक्शन ये कह रहा है कि मेरा कैलकुलेशन ये कह रहा है कि ये अगले 4 महीने में या 6 महीने में 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मैं अभी से इसको खरीद कर रख लूँगी, और ये वो जब प्राइस इसका बढ़ेगा तब मैं इसको बेच दूँगी। ओके, तो इससे कहती है लॉन्ग पोजीशन। और ये जो लॉन्ग पोजीशन ये बुलिश मार्केट में इन्वेस्टर लोग करते हैं। इसके बाद आती है शॉर्ट पोजीशन। सो शॉर्ट पोजीशन में अगर मुझे आज के तारीख में लगता है कि नहीं ये कंपनी का प्राइस अगले 4 महीने में गिरेगा, तो मैं इसको सेट कर लूँगी। ओके, तो इसके कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। इसका मतलब ये है कि मैं अभी इसको सेल कर दूंगी, और फिर जब इसका प्राइस कम हो जाएगा, थोड़ा घट जाएगा, तो मैं नीचे के प्राइस में इसको वापस खरीद लूँगी। और ये बात इसमें एक याद रखने वाले है कि ये जो शॉर्ट पोजीशन है ना, आई एम सॉरी मैंने इसको पहले 4 महीने बता दिया, ये 4 महीने नहीं, ये 1 महीने के अंदर हमको ये करना है शॉर्ट पोजीशन। जब एक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में हम जाएंगे ना, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में वो मंथली एक्सपायरी होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में तो है, हम कर सकते हैं, पर मीन्स ऐसे 3 महीने के लिए भी हम ले सकते हैं रोल ओवर कर करके, और पर हम प्रीफर करेंगे कि वो एक ही महीने में हो जाए तो वो अच्छा है। सो ये जो सेशन था आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।